अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लास 9th लेक्चर नंबर 3 फिजिक्स टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। पिछले टॉपिक्स में हमने, आपको याद होगा, पिछले टॉपिक्स में या पहले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 2 में, पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर दिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने ऐसे डिफाइन किए थे कि all those quantities which can be measured are called non-physical quantities। फिर इनके मैंने आपको मुख्तलिफ मिसालें दी थी कि वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एरिया, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर एक्सेट्रा वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी भी कोई क्वांटिटी है जो कि मेजरेबल ना हो। तो ऐसी भी क्वांटिटीज़ होती है जिनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते हैं, यानी जो हमारे लिए मेजरेबल नहीं है, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। All those quantities which cannot be measured are called non-physical quantities। तो इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी क्वांटिटीज? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बुक में नहीं है, जस्ट आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। All those quantities which cannot be measured, all those quantities, वो तमाम मिकदारें, which cannot be measured, जिसकी हम पैमाइश नहीं कर सकते हैं, which can not be measured, जिनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते हैं, are called non-physical quantities, are called non-physical quantities। अब सवाल ये पैदा हो रहा है ना कि ऐसी फिर कौन सी क्वांटिटीज होगी जिनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब एग्जांपल दे देते हैं आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट्स, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की हम पैमाइश नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी फिर कौन सी क्वांटिटीज होगी? क्योंकि एरिया को हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं। तो जितनी भी आप क्वांटिटीज नाम लेंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि इनको हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे क्वांटिटीज होते हैं, इसीलिए तो हमने डिफाइन कर दिया नॉन फिजिकल क्वांटिटीज और दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड। तो अब सुन लें डियर स्टूडेंट्स, देखें आज मैं खुश हूँ, यानी हैप्पीनेस, मैं खुश हूँ। अब इसकी आप पैमाइश नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं 3 सेकंड खुश हूँ या 5 किलोग्राम खुश हूँ या 10 मीटर खुश हूँ या 10 किलोमीटर खुश हूँ या 10 न्यूटन खुश हूँ। ठीक है, तो आप ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट नहीं कर सकते, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस यानी गम, मैं आज गमज़दा हूँ, मैं सैड हूँ। अब कितना, इसकी आप पैमाइश नहीं कर सकते। उसके अलावा इमोशंस, जज्बात, मैं एक्साइटेड हूँ, आप आज कितना एक्साइटमेंट है मेरी, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। फीलिंग्स, ये सारे ऐसे क्वांटिटीज़ है जिनकी आप पैमाइश नहीं कर सकते हैं। इन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देखने ज़रा, सैडनेस, हैप्पीनेस, या सारे आप इसको कंप्रिहेंसिवली जो है एक इस तरह लिख दें। फीलिंग्स या इमोशंस, जज्बात, एहसासात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप पैमाइश नहीं कर सकते, तो इनको हम क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। बुनियादी तौर पर डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज के दो ही टाइप्स होते हैं,
base quantities and derived quantities. Types of physical quantities. There are two types of physical quantities. There are two types of physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज के दो अकसाम है. कौन कौन से? नंबर 1 बेस क्वांटिटीज, या इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज. सेकेंड पे हमारे पास है डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो डियर स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. कौन कौन से? बेस क्वांटिटीज, या इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं. डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो सबसे पहले बेस क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं. बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज. बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज. डियर स्टूडेंट्स, चाहे कैलकुलेशन हो, चाहे जो कोई भी चीज हो, आपने कहीं से स्टार्ट करना होता है. कहीं ना कहीं किसी चीज को सेलेक्ट करके आपने वहीं से कैलकुलेशन या उसके मैथमेटिकल फार्मूलाज को आपने किसी बुनियाद से तो स्टार्ट करना ही होता है. तो क्वांटिटीज में हमने 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज रखे हैं जिनको रेफरेंस बना के हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, या हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं. इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज कहते हैं. यानी 7 हमने ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज सेलेक्ट कर लिए हैं जिनकी बुनियाद पर हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन कर सकते हैं, या दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर या उनकी पैमाइश कर सकते हैं. इन 7 क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है? बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज. या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि 7 ऐसे क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की बुनियाद रखती है, उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का हवाला दिए बगैर डिफाइन किया जा सकता है, उन क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है? बेस क्वांटिटीज. तो जरा आप देखें, मैं इसकी डिफिनेशन लिखवा देता हूं. ऑल, या आप इस तरह कह दें, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल, यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are defined विदाउट रेफरेंस. रेफरेंस कहते हैं हवाले को. विदाउट रेफरेंस टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज. यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप डिफाइन करते हैं, यानी बुनियाद रख रहे हैं. ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड, जिनकी तारीफ की जाती है विदाउट रेफरेंस टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का हवाला दिए बगैर 7 ऐसे क्वांटिटीज है जिनको हम डिफाइन करते हैं. उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज. इनको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. Those physical quantities which lay down the foundation of other physical quantities. Those physical
क्वांटिटीज विच ले डाउन जो रखती है, विच ले डाउन दी फाउंडेशन। किस चीज की फाउंडेशन? बुनियाद को कहा जाता है। विच ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल quantities are called base quantities। Those physical quantities, ऐसे physical quantities which lay down, जो रखें the foundation, बुनियाद of the other physical quantities। ऐसे physical quantities जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की बुनियाद रख दी, यानी जिसकी बुनियाद पर आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन कर सके, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज। या दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, या दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफाइंड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये दूसरी डिफिनेशन मैंने आपको बताई, दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी सूरत में आप दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की पैमाइश कर सकते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आर 7 इन नंबर्स। बेस क्वांटिटीज आर 7 इन नंबर, या देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। देयर आर 7 बेस आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज की तादाद कितनी है? 7 है। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से 7 बेस क्वांटिटीज है, मैं उनके नाम आपको लिखवा देता हूं, आप देख लें। देखें, ये नंबर 1 लेंथ। लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटीज। उसके अलावा मास बेस क्वांटिटी। टाइम, ये नंबर 2। नंबर 3 टाइम बेस क्वांटिटी। नंबर 4 टेम्परेचर बेस क्वांटिटी। नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी। नंबर 6 intensity of sound, intensity of light, intensity of light. Number 7 last one, amount of substance, amount of substance। तो ये वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी बुनियाद पर हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, या जिनकी शक्ल में हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। या ये वो 7 क्वांटिटीज है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज है, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की बुनियाद रखता है, यानी इन्हीं की शक्ल में आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिवाइड कर दिया था कितने पार्ट्स में? बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज हमने डिफाइन कर दिए, उनकी तादाद बता दी कि तादाद में 7 होते हैं, उनके नाम बता दिए। लेंथ लंबाई, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड वर्ड का मतलब क्या है? अखज, निकलना। डिराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, डिराइव्ड लफ्ज क्या मतलब है? अखज होना, यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज से निकलते हैं या अखज होते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, वो सारी मिकदारें या वो सारे क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज से अखज होते हैं या निकलते हैं,
उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिफाइन कर देते हैं, फिर तरीका सीखते हैं कि हम कैसे डिराइव करते हैं। दोज क्वांटिटीज, वो मिकदारें which are derived from base quantities। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर फिजिकल वर्ड भी ऐड कर दें क्योंकि ये टाइप है फिजिकल क्वांटिटीज। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are derived from base quantities are called derived quantities। ये कितने होते हैं तादाद में, इनकी तादाद मालूम नहीं है। आप किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे से या एक दूसरे से डिवाइड कर दें, इनमें से नई जो क्वांटिटी निकलेगी उस क्वांटिटी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कह देंगे। अब तरीका सीखेंगे कि कैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटी से निकाल सकते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड, जो निकलते हैं या अखज होते हैं फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज से। कैसे? दो बेस क्वांटिटीज को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें या दो बेस क्वांटिटीज को आप आपस में डिवाइड कर दें, इसमें से एक नई क्वांटिटी आपको मिलेगी। दिस क्वांटिटी इज नाउ डिराइव्ड फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू बेस क्वांटिटी, सो द न्यू क्वांटिटी इज टर्म्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जरा देखने तरीका मैं आपको बता देता हूँ। Method to derive base quantities from derived quantities from how to derive a quantity from base quantity। दो तरीके होते हैं कि हम बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड क्वांटिटी निकालें। एक हमारे पास है बाय प्रोडक्ट, यानी बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बेस क्वांटिटीज, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर बेस quantities। नंबर 2 बाय, इसको प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं, बाय प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर बेस क्वांटिटीज बाय डिवीजन और quotient ऑफ टू बेस क्वांटिटीज। अब तरीका सीखते हैं। पहले केस में हम क्या सीखते हैं कि कैसे हम दो बेस क्वांटिटीज, दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाइड करके कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी अखज होती है या निकलती है। तो देखें पहला केस, यानी हम दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, उनमें से जो नई क्वांटिटी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। जरा देखें, ये एक मेरे पास रेक्टेंगल है, ये इसकी क्या है, लेंथ है, और ये इसकी क्या है, विड्थ है। अब जरा देखिए इसकी एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू लेंथ, ये आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अच्छा देखें, लेंथ हमारे पास क्या था, हमने नाम पढ़ा था, लेंथ बेस क्वांटिटी है, और विड्थ भी एक किस्म की लेंथ है। लेंथ और विड्थ में इतना सा फर्क है कि लेंथ बड़े वाले साइड को कहा जाता है और विड्थ छोटे वाले साइड को कहा जाता है। लेंथ, विड्थ, हाइट, ये तीनों जो है लेंथ ही होते हैं, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो देखें जरा, एरिया इज इक्वल टू, ये कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ, बेस क्वांटिटी, मैं मुख्तसरन लिख रहा हूँ BQ, बेस क्वांटिटी, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ क्या है, मैंने कहा कि विड्थ भी लेंथ की एक शक्ल है, बेस क्वांटिटी, सो बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बेस क्वांटिटी, एक नई क्वांटिटी हमें मिल गई, वो क्या है, एरिया है। सो अब बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से जो आपको नई क्वांटिटी मिल रही एरिया, ये बेस क्वांटिटी की उन 7 क्वांटिटीज में से नहीं है। अब एरिया कौन सी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी।
डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह आप वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्या है, एक किस्म की बेस क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या है, एक किस्म की बेस क्वांटिटी, हाइट क्या है, ये बेस क्वांटिटी की एक शक्ल है। हाँ, बेस क्वांटिटी यानी लेंथ की एक शक्ल है, ये भी लेंथ है, विड्थ भी एक लेंथ की एक शक्ल है और हाइट भी लेंथ की एक शक्ल है। तो इन तीनों बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से हमें एक नई क्वांटिटी मिल गई, वो क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई करने से हमें मिली है डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वॉल्यूम बेस क्वांटिटी के मल्टीप्लाई करने से मिली है, तो ये क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। इसी तरह आप देखें, चार्ज को हम Q से जाहिर करते हैं, इस तरह आप लिख दें, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। चार्ज Q से हम जाहिर करते हैं और करंट को I से जाहिर करते हैं और टाइम को T से जाहिर करते हैं। चार्ज देखें, ये करंट क्या था हमारे पास, बेस क्वांटिटीज में से था, मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या था, बेस क्वांटिटीज में से था। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनसे एक हमें नई क्वांटिटी मिल रही है जो क्या है, चार्ज है। तो चार्ज क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लाइड करने से या मल्टीप्लिकेशन से या प्रोडक्ट से मिली है हमें। सो चार्ज क्या हुआ, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये बेस क्वांटिटी, करंट बेस क्वांटिटी, टाइम बेस क्वांटिटी, इन दोनों के आपस की मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिला, चार्ज मिला। तो चार्ज क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। आप जरा देखें, दूसरे मेथड को मैं आपको पढ़ा देता हूं कि कैसे एक क्वांटिटी को दूसरे से डिवाइड करने से हमें नई क्वांटिटी मिलती है। देखें, अब जरा देखें, मैं किस चीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, स्पीड। आप देखें, स्पीड का फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड को हम v से जाहिर करते हैं, डिस्टेंस को s से जाहिर करते हैं और टाइम को t से। डिस्टेंस भी लेंथ की एक शक्ल है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लेंथ की एक शक्ल है, तो ये क्या हुआ, बेस क्वांटिटी। टाइम क्या हुआ, बेस क्वांटिटी। तो इससे हमें एक नई क्वांटिटी मिली, वो क्या थी, स्पीड। हाँ, तो बेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी, हमें कौन सी क्वांटिटी मिल गई, एक नई क्वांटिटी मिल गई जिसका ताल्लुक बेस क्वांटिटीज के साथ ग्रुप में से नहीं है। तो स्पीड क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। ठीक है, इस तरह और भी मिसालें हैं, मैंने आपको एक मिसाल दी है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता। तो ये हमने जो दूसरा रूल था कि कैसे एक बेस क्वांटिटी को दूसरे बेस क्वांटिटी से डिवाइड करने से हमें जो नई क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। देखें, बेस क्वांटिटी डिस्टेंस लेंथ की एक शक्ल है, बेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी, हमें एक नई क्वांटिटी मिल गई स्पीड, जिसका ताल्लुक 7 बेस क्वांटिटीज में से नहीं है। तो स्पीड क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज होगा। आज का हमारा ये लेक्चर टाइप्स ऑफ बेस क्वांटिटी के ऊपर होगा। तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।